Morning to all. वेलकम टू मैक्स एकेडमी क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस। हमने पिछले वाले लेक्चर्स में हमने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। कि हमें पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या उसकी क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले है फर्स्ट लिख रहे अपन 2 or मोर पर्सन्स। मीन्स होता है कि अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहते। यानी हमें पार्टनरशिप बिजनेस के लिए हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 50, है ना। तो अपने को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। सेकंड इसका एन एग्रीमेंट। क्या होता है? सेकंड पॉइंट क्या है इसका? एन एग्रीमेंट। यानी जब हम पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है उसके लिए? एग्रीमेंट, जिसमें हम सारी चीज़ें लिखते हैं कि ये बिजनेस किस उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है, उसका मतलब रेशो क्या होगा, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, है ना। सारी चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी होती है कि ये बिजनेस कितने साल के लिए शुरू किया गया है, इसका एंडिंग क्या है, मतलब एग्रीमेंट में सारी चीज़ें लिखी होती है। नेक्स्ट आ रहा है इसका अपन पढ़ रहे हैं लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस यानी जो हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, है ना, वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल, है ना, अनलीगल नहीं होना चाहिए, है ना। कि जिसके लिए कोई, आपने देखा होगा कि हमेशा बिजनेस कैसे करना चाहिए? लीगल, जिससे हमें प्रॉफिट हो, है ना। हम बिजनेस कैसा शुरू करना चाहिए? लीगल। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हमने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर दिया है तो फिर उसके बाद क्या होता है पार्टनरशिप बिजनेस में? क्या अपन ने पार्टनरशिप 2 पार्टनर ने बिजनेस शुरू कर दिया है ना। तो उन्होंने सबसे 2 पार्टनर भी मिल गए अपने को। उसके बाद एग्रीमेंट भी हो गया कि हाँ हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इसके बाद अपन ने देख लिया कि हमने जो बिजनेस शुरू करा है वो लीगल भी है। और थर्ड नंबर पे आता है कि प्रॉफिट। अब क्या है कि अपन ने बिजनेस शुरू करा है तो उसके बाद अपन क्या करते हैं? अपना बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? अपन प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट भी किन में शेयर होता है? पार्टनर्स में। अगर 2 पार्टनर है तो वो क्या करते हैं? 2 पार्टनर है तो प्रॉफिट भी किन में डिवाइड होगा? 2 पार्टनर्स में, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले पढ़ा है 2 व्यक्ति, इसके बाद उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है, फिर बिजनेस कैसा है? लीगल। उसके बाद अपन ने क्या करा? प्रॉफिट को शेयर किया है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन इसके बाद रजिस्ट्रेड। रजिस्ट्रेड यानी हमारी जो भी कंपनी हो या जो भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, है ना, वो कैसा होना चाहिए? रजिस्ट्रेड होना चाहिए, है ना। कि एक उसका लिखित में वर्क होना चाहिए। फिर इसके बाद पढ़ रहे हैं अपन फर्म्स नेम। फर्म्स नेम इसका मतलब होता है कि जब हम बिजनेस शुरू करा है हमने तो उसका कुछ नाम भी होगा। तो आपने देखा होगा जब पार्टनर्स का बिजनेस शुरू करते हैं तो उनका बिजनेस का नाम क्या होता है? मोहन लाल एंड सोहन लाल सन्स। अपन ने देखा है कि जब पार्टनर्स बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके फर्म के नेम इस टाइप से होते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें, है ना, इसमें अपन ने क्या है कि उनके नाम भी इस टाइप से होते हैं। तो अब हम इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है पार्टनरशिप के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? 2 व्यक्ति या 2 व्यक्ति होना जरूरी है, फिर उनके बीच में एग्रीमेंट भी होना चाहिए, और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल। और उनके बीच में प्रॉफिट क्या होना चाहिए? शेयर होना चाहिए। और जो भी उनकी कंपनी है वो कैसी होनी चाहिए? रजिस्टर्ड। और फर्म का भी नेम डिसाइड होता है। और इसके बाद उन लोगों में एक एग्रीमेंट होता है जिसके हिसाब से वो अपनी इच्छा से अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकते, है ना। दोनों की सहमति से ही बिजनेस बंद होता है ना। थैंक यू। टुडेज टॉपिक क्लोज्ड। एनी डाउट्स? थैंक यू।